क्या एक सैलून में काम करने वाला लड़का 500 रुपये से शुरुआत करके अपनी जिंदगी बदल सकता है? क्या एसआईपी सच में आपको अमीर बना सकती है, या ये सिर्फ एक मिथ है? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रोड मैप है। हर उस इंसान के लिए जो कम कमाता है लेकिन बड़ा बनना चाहता है। चैप्टर 1, एक आम जिंदगी। राजेश एक छोटे शहर में सैलून में काम करता था। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दिन भर खड़े रहना, और महीने के अंत में बस 12,000 से 15,000 रुपए बचना। ना सेविंग्स, ना इन्वेस्टमेंट, हर महीने वही साइकिल। कमाओ, खर्च करो, फिर से जीरो। एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, तू कैसे मैनेज करता है पैसे? दोस्त बोला, मैं इन्वेस्ट करता हूं। राजेश हंस पड़ा, भाई, ये इन्वेस्टमेंट अमीरों के लिए होता है। चैप्टर 2, पहली सीख। दोस्त ने कहा, इन्वेस्टमेंट अमीर बनने के लिए होता है, अमीर होने के बाद नहीं। उसने राजेश को एसआईपी समझाई। एसआईपी बराबर तरीका, म्यूचुअल फंड बराबर जगह। तू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल, बाकी काम एक्सपर्ट्स करेंगे। राजेश को पहली बार लगा, शायद ये मेरे बस की चीज है। चैप्टर 3, शुरुआत। राजेश ने 500 रुपये प्रति महीना से एसआईपी शुरू की। ऐप डाउनलोड किया, केवाईसी किया और इन्वेस्ट कर दिया। पहले 3 महीने कुछ नहीं हुआ, 6 महीने थोड़ा सा प्रॉफिट, 1 साल स्टिल कंफ्यूजिंग। राजेश सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं? चैप्टर 4, मार्केट का झटका। फिर एक दिन मार्केट गिर गया, पोर्टफोलियो रेड हो गया। 10,000 रुपीज टू 8,500 रुपीज। राजेश घबरा गया, ये तो एफडी से भी खराब है। लेकिन तभी उसे एक बात याद आई, शॉर्ट टर्म में रिस्क है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है। उसने एसआईपी बंद नहीं की। चैप्टर 5, असली गेम कंपाउंडिंग। समय बीतता गया, 2 साल, 3 साल, 5 साल। राजेश को समझ आया, कंपाउंडिंग बराबर पैसा खुद पैसा बनाता है। छोटा अमाउंट लेकिन टाइम के साथ बड़ा बनता गया। चैप्टर 6, टाइम का महत्व। राजेश ने सीखा, 5 साल बराबर मिनिमम, 10 साल बराबर अच्छा, 15 साल बराबर पावरफुल। उसने खुद से कमिटमेंट किया, चाहे कुछ भी हो जाए, एसआईपी बंद नहीं करूंगा। चैप्टर 7, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अब राजेश थोड़ा स्मार्ट हो चुका था। रैंडम फंड्स नहीं, ओल्ड ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स, डायरेक्ट प्लान्स चुने। और सबसे पावरफुल मूव, स्टेप अप एसआईपी। हर साल 10% बढ़ाना शुरू किया। 500 रुपीज टू 600 रुपीज टू 700 रुपीज टू 1000 रुपीज। चैप्टर 8, गोल बेस्ड प्लानिंग। राजेश अब रैंडम इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। उसने गोल्स बनाए, घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, और हर गोल के लिए अलग एसआईपी शुरू की। चैप्टर 9, प्रोटेक्शन फर्स्ट। एक दिन उसने सीखा, इन्वेस्टमेंट से पहले प्रोटेक्शन जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो एसआईपी बेकार हो जाएगी। चेतावनी। चैप्टर 10, गलतियां जो उसने नहीं की। राजेश ने कुछ चीजें अवॉइड की। मार्केट गिरा तो पैनिक नहीं, रोज ऐप नहीं खोला, क्रॉस जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रिस्क नहीं लिया। चैप्टर 11, धीरे धीरे बदलती जिंदगी। समय बीतता गया, अब राजेश वही इंसान नहीं था जो हर महीने शून्य पर आ जाता था। अब उसके पास थोड़ा इमरजेंसी फंड था, एसआईपी चल रही थी, और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस था। एक दिन सैलून में बैठा था, तभी उसका वही दोस्त आया। उसने पूछा, अब कैसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट करके? राजेश मुस्कुराया, पहले मैं पैसे के लिए काम करता था, अब पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। चैप्टर 12, एसआईपी का सच, डेटा वाली समझ।
राजेश अब सिर्फ ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, उसने डेटा समझना शुरू किया। उसे पता चला कि पिछले 10 से 15 सालों में अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने एवरेज 12 से 15% रिटर्न दिया, जबकि एफडी सिर्फ 6 से 7% देती है। और सबसे बड़ा रियलाइजेशन, इन्फ्लेशन, महंगाई एफडी से ज्यादा है। मतलब अगर पैसा एफडी में रखा तो वो बढ़ नहीं रहा, बस धीरे धीरे वैल्यू खो रहा है। राजेश ने सोचा, अब समझ आया अमीर लोग एसआईपी क्यों करते हैं। चैप्टर 13, स्टेप अप एसआईपी का कमाल। एक दिन राजेश ने कैलकुलेशन की, अगर वो 500 रुपए ही डालता रहेगा तो ग्रोथ लिमिटेड होगी, लेकिन अगर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाए तो गेम बदल जाएगा। उसने तुरंत एक्शन लिया, हर साल 10% एसआईपी बढ़ाना शुरू किया। 500 रुपीज टू 550 रुपीज टू 600 रुपीज टू 700 रुपीज टू 1000 रुपीज टू 2000 रुपीज। धीरे धीरे बिना प्रेशर के उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होने लगी। Chapter 14, Discipline versus Motivation. राजेश को एक और चीज समझ आई, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। कई बार उसका मन करता था, यार इस महीने स्किप कर देता हूं, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि उसे पता था SIP स्किप इक्वल्स फ्यूचर लॉस। चैप्टर 15, सबसे बड़ा टेस्ट। एक बार फिर मार्केट गिरा, इस बार क्रैश पड़ा था। न्यूज में डर, लोग पैनिक में, उसके आसपास सब बोल रहे थे, सब बेच दे, ये मार्केट खत्म हो गया है। लेकिन इस बार राजेश बदला हुआ इंसान था। उसने क्या किया, एसआईपी कंटिन्यू रखी, बल्कि एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया जब पॉसिबल हुआ, क्योंकि अब उसे पता था जब मार्केट गिरता है तब यूनिट्स सस्ती मिलती हैं। चैप्टर 16, यूनिट्स का गेम। अब राजेश डेली एनएवी नहीं देखता था, वो सिर्फ एक चीज देखता था, मेरे पास कितनी यूनिट्स हैं, क्योंकि उसे समझ आ गया था वेल्थ इक्वल्स यूनिट्स टाइम्स फ्यूचर वैल्यू। चैप्टर 17, माइंडसेट शिफ्ट। पहले राजेश सोचता था मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब वो सोचता था मैं पैसे बना रहा हूं। धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली, ये माइंडसेट चेंज ही उसका सबसे बड़ा एसेट बन गया। चैप्टर 18, फैमिली इम्पैक्ट। अब उसका फैमिली भी बदल रहा था। पेरेंट्स सिक्योर महसूस कर रहे थे, फ्यूचर प्लान्ड था, स्ट्रेस कम हो गया था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, पहले तू हमेशा परेशान रहता था, अब तू शांत लगता है। राजेश बस मुस्कुरा दिया। चेतावनी। चैप्टर 19, मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। राजेश ने अपने आसपास लोगों को देखा और समझा कि लोग कहाँ गलती करते हैं। जल्दी अमीर बनने का लालच, हर 6 महीने में फंड बदलना, क्रॉस मार्केट गिरते ही पैनिक, और उसने डिसाइड किया मैं ये गलतियां कभी नहीं करूंगा। चैप्टर 20, रियल फ्रीडम। 10 से 12 साल बाद राजेश करोड़पति नहीं भी हो, लेकिन उसके पास वो चीज थी, फ्रीडम। जॉब छोड़ सकता है, स्ट्रेस नहीं है, इमरजेंसी से डर नहीं लगता। चैप्टर 21, जब रिजल्ट्स दिखने लगे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब राजेश हर महीने सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि रिजल्ट्स देख रहा था। उसका पोर्टफोलियो लाखों में पहुंच चुका था, एसआईपी एक हैबिट बन चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, उसे अब डाउट नहीं था। एक दिन उसने अपना ऐप खोला और कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर खुद से बोला, यार ये सच में काम करता है। चैप्टर 22, कंपैरिजन ट्रैप से बाहर। पहले राजेश भी दूसरों को देखकर परेशान होता था। कोई स्टॉक में जल्दी पैसा बना रहा था, कोई क्रिप्टो से ओवरनाइट प्रॉफिट दिखा रहा था। उसका भी मन करता था जंप करने का। लेकिन अब उसने खुद को समझा लिया था, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। उसने डिसाइड किया, मैं रेस नहीं दौड़ रहा, मैं जर्नी बना रहा हूं। चैप्टर 23, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। अब राजेश सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, वो सीख भी रहा था।
वीडियोस देखता, बुक्स पढ़ता, बेसिक्स समझता। उसे समझ आ गया था, नॉलेज इक्वल्स कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस ही उसे मार्केट में टिकाए रखता था। चैप्टर 24, डाइवर्सिफिकेशन की समझ। एक समय था जब राजेश सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन अब उसने डिवर्सिफाई करना सीखा। लार्ज कैप, स्टेबल ग्रोथ, मिड कैप, ग्रोथ पोटेंशियल, हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस। लेकिन उसने एक चीज ध्यान रखी, 3 से 4 फंड्स से ज्यादा नहीं। सिंपल रखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। चैप्टर 25, इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। समय के साथ राजेश की इनकम भी थोड़ी बढ़ी। अब वो पहले से ज्यादा अर्न कर रहा था, लेकिन उसने लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। 500 रुपीज टू 2000 रुपीज टू 5000 रुपीज टू 10,000 रुपीज। SIP। यही वो मोमेंट था जहां उसकी वेल्थ तेजी से ग्रो होने लगी। चैप्टर 26, कंपाउंडिंग का एक्सप्लोजन। अब वो फेज आ चुका था जहां कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखा रही थी। पहले ग्रोथ स्लो थी, अब एक्सपोनेंशियल हो गई। अब उसका पैसा उसकी मेहनत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। चैप्टर 27, इमोशनल कंट्रोल इक्वल्स फाइनेंशियल सक्सेस। राजेश ने एक चीज मास्टर कर ली थी, इमोशंस कंट्रोल करना। जब मार्केट ऊपर जाता वो ग्रीडी नहीं हुआ, जब मार्केट नीचे जाता वो डरता नहीं था, क्योंकि अब वो जानता था मार्केट शॉर्ट टर्म में गेम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ मशीन है। चैप्टर 28, अब राजेश सिखाने लगा। एक दिन उसके सैलून में एक छोटा लड़का आया। वो भी उसी तरह परेशान था जैसे कभी राजेश था। उसने पूछा, भैया पैसे कैसे बचाऊं? राजेश मुस्कुराया और वही बात दोहराई, इन्वेस्टमेंट अमीर बनने के लिए होता है, अमीर होने के बाद नहीं। चैप्टर 29, फुल सर्कल मोमेंट। अब कहानी वहीं वापस आ गई थी जहां से शुरू हुई थी। पहले राजेश सीख रहा था, अब वो सिखा रहा था। पहले वो कंफ्यूज्ड था, अब वो कॉन्फिडेंट था। पहले वो स्ट्रगल कर रहा था, अब वो स्टेबल था। चैप्टर 30, असली अमीरी क्या है? अमीरी सिर्फ करोड़ों में नहीं होती, अमीरी होती है पीस में। जब आपको पैसों की टेंशन ना हो, जब फ्यूचर सिक्योर लगे, जब आप डिसीजंस फियर के बिना ले सको, वही असली वेल्थ है। राजेश करोड़पति बना या नहीं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो उस लेवल पर पहुंच गया जहां पैसे उसके फैसले कंट्रोल नहीं करते। फाइनल CTA, वेरी स्ट्रांग। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखो, आप भी राजेश हो सकते हो। बस एक डिसीजन लेना है, आज 500 रुपए इन्वेस्ट करने का।